नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदांत क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के विज्ञान के सही ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके 10वीं की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी सवाल आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो देखिए दोस्त, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग दोस्त पीला होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है। तो सबसे कठोर पदार्थ होता है दोस्तों हीरा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं। तो दोस्तों, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं जिसका नाम है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेड दोस्त जिंक का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया है कि नाइट्रोजन के अणुओं के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध काम करता है। तो नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध काम करता है, ट्रिपल बॉन्ड काम करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का दोस्त सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। जैसे ही प्लस लग जाएगा तो एल्केन हो जाएगा, -2 + 2 हट जाएगा तो सिर्फ दोस्त आपका हो जाएगा क्या, एल्कीन। और ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया है कि वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को क्या कहते हैं। तो वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को दोस्त पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को। अगला सवाल दिया गया है किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अगला सवाल दिया कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। जैसे ये एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज, और इसके पीछे एक त्रिभुज, 2 गो, और यहाँ से एक गिर गया, कितना हो गया, एगो, एक, 2 गो, 3 गो, एक यहाँ पर आयताकार लेखा बन गया, 4, 3 गो, और इसके सटले ही यहीं यहाँ पर भी बना होगा, ये हो गया आपका 4 गो, एक नीचे हो गया, टोटल 5 गो। यदि आप किताब में देखे होंगे तो आपको 5 ही दिखाई दे देगा, नहीं देखें तो याद रखिए कि एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, घिरकर मिलाकर 5 सतहों से मिलकर बना होता है। अगला सवाल दिया है कि वृक्क सहायता प्रदान करता है। वृक्क कहाँ सहायता प्रदान करता है। दोस्त वृक्क एक किडनी जो है हम लोग एक उत्सर्जन का तंत्र का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा केवल दिन में होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया कि सिनेटिक नर्व्स का पाया जाता है। तो जो हम लोग का न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन, उसमें सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया है कि सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो जो चूहा होता है उसका हृदय सबसे तेज धड़कन होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कोशिकीय ईंधन इनमें से कौन है। तो कोशिकीय ईंधन इनमें से दोस्तों क्या है, ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है कि एटीपी में फास्फेटों की संख्या कितनी होती है। तो एटीपी में फास्फेटों की संख्या दोस्तों 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। जैसे एल्युमिनियम का होता है 13, तो 13 को तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो हो जाएगा आपका 2, 8, 3। फास्फोरस का होता है 15, फास्फोरस को तोड़ेंगे तो 2, 8, 7 हो जाएगा। सोडियम को तोड़ेंगे तो 2, 8, 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और सिलिकॉन को तोड़ेंगे तो 14 होता है। इसका परमाणु संख्या ये हो जाएगा 2, 8, 4। फास्फोरस का 15 होता है भाई साहब, 17 कैसे हो गया। क्लोरीन का ना 17 होता है। तो सबसे अधिक लास्ट में किसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों आपको एक सबसे अधिक जो लास्ट में है वो आपके पास 5 है, यही हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि सोडियम का लास्ट में 1 बच रहा है,
एक है, 11 मत पढ़ लीजिए। एल्युमिनियम के लास्ट में 3 गो और इसके सिलिकॉन के लास्ट में 4 गो, यानी कि मिला जुला कर फास्फोरस के लास्ट में टोटल दोस्त कितना है, 5 गो। यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। अगला सवाल है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक लंबी होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है। तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन को चाइल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। अगला सवाल दिया है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के चाप को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं दोस्त, हाइपरटेंशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं। तो तिलचट्टा में दोस्त 10 जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं। अगला सवाल दिया है कि सही आहार श्रृंखला क्या है। क्या मछली को घास खाता है, नहीं। क्या बकरी को घास खाता है, नहीं। क्या घास को हिरण खाता है, हाँ। क्या हिरण को शेर खाता है, आपका क्या सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या चिड़िया को सांप खाती है, ना। चिड़िया को सांप खाता है, नहीं। सांप को घास खाता है, नहीं। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल ये दिया है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया गया है। तो निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया गया है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास दोस्त डार्विनवाद कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया है प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी जीव कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया है CFC का व्यापक उपयोग होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग कहाँ होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे अधिक उपयोग सब जगह होता है, चाहे आपका जेट इंजन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे एयर कंडीशनर हो, सबके सब जगह CFC का प्रयोग होता है। अगला सवाल है कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैमरे का फिल्म वाला जो भाग होता है आंखों के रेटिना के समान कार्य करता है। अगला सवाल है कि चंद्रमा पर खड़े यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है, अंतरिक्ष का रंग, अंतरिक्ष काला प्रतीत होता है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक कितना होता है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, न कि ओम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो आपके टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल घरेलू गैस का उपयोग होता है, घरेलू गैस का प्रमुख अवयव कौन है। तो घरेलू गैस का प्रमुख अवयव ब्यूटेन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो श्वसन एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्वसन उपचयन का अभिक्रिया के भी अंतर्गत आता है। अगला सवाल हो जाएगा आपके स्क्रीन पर दिया है कि इनमें से किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितना होता है। तो मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या टोटल दोस्त 22 जोड़ी यानी कि 44 होता है। अगला सवाल दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग लाल कलर का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है। तो कोई भी आवर्त सारणी के किसी भी समूह के सभी तत्वों को उठा लीजिए, सबके सब संयोजकता क्या होगी, समान हो जाएगी। जैसे क्षारीय धातु के नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, सोडियम के 2 8 1, तो लास्ट में बच गया 1, पोटेशियम के 19 था, पोटेशियम के 19 था, 8 8 16 2 18 1 19, सबके लास्ट में क्या बच रहा है 1। तो आवर्त सारणी के किसी भी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, समान होती है। अगला सवाल दिया कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो परमाणु संख्या कितना होता है। तो 2 8 7 यानी टोटल जोड़ेंगे तो 17, और 17 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी। और 17 किसका होता है, तो क्लोरीन का दोस्त 17 35.5 होता है।
अगला सवाल दिया है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होनी चाहिए? तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होनी चाहिए। अगला सवाल दिया है कि निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें से सब के सब। तो प्रदूषण मुक्त जो ऊर्जा है वो सब के सब है, चाहे वो आपका पवन ऊर्जा है, चाहे आपका जल विद्युत ऊर्जा है, चाहे आपका वो सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? तो ओजोन परत के अवक्षय के कारण एक ही है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ऑप्शन नंबर सी डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया है कि आहर और पैन किस राज्य की जल व्यवस्था का व्यवस्था है? आहर और पैन जो है आपके बिहार राज्य की व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा हो या जल हो या वायु हो, सब के सब क्या है आपके प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया कि इनमें से कौन वनों पर आधारित उद्योग है? जो कागज उद्योग है इनमें से कौन वनों पर आधारित उद्योग है? कागज उद्योग है, लाख उद्योग भी है, लकड़ी तो वन से ही मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी मालूम नहीं रहेगा तो ऑप्शन नंबर बी और सी यदि मालूम है तो आंसर बता दीजिएगा। अगला सवाल, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमें नमक से उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया कि इनमें से मनुष्य के आहार नाल में कौन एक अवशेषी अंग है? तो मनुष्य के आहार नाल में जो एक अवशेषी अंग है उसका नाम है दोस्त अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण पराशरण विधि द्वारा होता है। अगला सवाल दिया है कि हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। हृदय में रक्त का प्रवाह दो जगह से होता है, पहला बाया अलिंद से बाया नीले में और दूसरा होता है दाया अलिंद से दाया नीले में, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये आपको परीक्षा में हाल ही फिलहाल में पूछा गया है। तो हृदय में रक्त का प्रवाह बाया अलिंद से बाया अलिंद बाया नीले में, दाया अलिंद से दहिना नीले में होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया है कि रुधिर क्या है? तो रुधिर एक संयोजी ऊतक होता है जो कि एक तरल पदार्थ होता है। रुधिर एक सरल संयोजी ऊतक होता है। अगला सवाल दिया है कि हार्मोन जो किशोरों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हार्मोन जो किशोरों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? तो सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की ब्लास्टुला अवस्था में होता है। अगला सवाल दिया है कि निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आपके पार्क भी हो जाएंगे, जल जीवशाला भी हो जाएगा, फुलवारी भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। सूखा पत्ता हो सकता है, भोजन का हो सकता है, मृत जीव का हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक का नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया है कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है उसे हम लोग जैव निम्नकरणीय कहते हैं। अगला सवाल दिया है कि कचरे का प्रबंधन किसके द्वारा हो सकता है? तो कचरे का प्रबंधन के लिए आप शहर से बाहर जला दीजिए, गड्ढे को में भर दीजिए, कुछ कचरे का पुनः रिसाइकलिंग कर दीजिए, सबके सब क्या हो जाएंगे? कचरे का प्रबंधन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल दिया है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से मनुष्यों में त्वचा का जो कैंसर रोग होता है वही होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया है कि कौन सी लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाल। लाल रंग जो है किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? इनमें से
इनमें से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परितारिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि किसी कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र? यहाँ पर 2 ऑप्शन मिसिंग हो गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, तो R बराबर हो जाएगा V बटा में आई, R बराबर V बटा में आई हो जाएगा, या V बराबर आई आर, यही 2 में से एक ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, हम लोग उसको चिपका देंगे। अगला सवाल दिया गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों ओम होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया कि इनमें से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिट। यूनिट विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। अगला सवाल दिया है कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन में जो ऊर्जा का मेन स्रोत है वो आपके सूर्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध होता है? तो निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा, सबसे क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। अगला सवाल दिया है कि किस रूप में ऊर्जा में महासागर, वही ना है जी अगला सवाल है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके जियोग्राफी में भी है और ये आपका साइंस में भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अगला सवाल है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? 2025 में पूछा गया सवाल है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अगला सवाल दिया है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उसमें भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह अभिक्रिया, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उत्पाद बनेगा तो ऊष्मा भी निकलेगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। अगला सवाल दिया है उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का वियोजन भी होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि भी होती है और ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोजन होता है और इलेक्ट्रॉन की हानि होती है उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित मतलब कि लैब में बनाया गया है, हम लोग के द्वारा बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेथिल ऑरेंज, यह एक प्रकार का संश्लेषित सूचक है। अगला सवाल दिया है कि कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा उसे हम लोग क्षार कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो मैग्नीशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, नहीं तो मैग्नीशियम तो दूसरा हो जाएगा। तो मैग्नीशियम जो है उस समूह 2 का तत्व है जिसे हम लोग क्षार मृदा धातु के नाम से भी जानते हैं, और क्षार समूह 1 के तत्व को हम लोग क्षार धातु के नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा। तो मैग्नीशियम आवर्त सारणी के समूह 2 का तत्व है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो इरिस है, ये जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। अगला सवाल दिया है कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य बिजली का उत्पादन था, भूमि सिंचाई था, जल का आपूर्ति था, यानी कि सबके सब टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य था। अगला सवाल दिया गया है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो अपशिष्ट प्रबंधन की RRR फिल्म का नाम नहीं भाई साहब, अपशिष्ट प्रबंधन की 3 नई अवधारणा है। पहला पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है जिससे हम लोग एक बार उपयोग करेंगे तो फिर जम सकते हैं, यानी कि 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि फिर एक बार फिर कट जाएगा तो फिर पेड़ उगेगा लेकिन टाइम लगेगा, यानी कि ऑप्शन के अनुसार ये परीक्षा में पूछा गया है, ऑप्शन के अनुसार तो हमको मारना है, इनमें से कोई नहीं मार सकते, लेकिन 1 को भी हम लोग नवीकरणीय संसाधन में रख सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का फार्मूला क्या होता है? तो बायोगैस का फार्मूला होता है CH4, और CH4 का हम लोग क्या नाम से जानते हैं? कार्बनिक यौगिक में यदि आप लोग पढ़े होंगे तो उसे हम लोग मेथेन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि मेथेन जो है बायोगैस का मुख्य घटक है। अगला सवाल है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है? पेप्टिक अल्सर हो सकता है जब कोई व्यक्ति लंबा समय तक भूखा रहता है, उसमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है, और अल्सर का मतलब होता है घाव।
अगला सवाल है कि पित्त रस स्रावित होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस लीवर से आपके स्रावित होता है, यानी लीवर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। तो पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। अगला सवाल है कि मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य गुहा का पिछला भाग को ग्रसनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? क्या पर्णहरित है? ना। क्या CO2 है? ना। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है वह है आपका जल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से ATP को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। अगला सवाल है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। अगला सवाल है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा के अलावा रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं भी पाई जाती है, लाल रक्त कोशिकाएं भी पाई जाती है, रक्त पटिकारू भी पाए जाते हैं, और इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहते हैं, जिसे यौना आरंभ के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है किसी जीव की जीनी टाइप संरचना क्या कहलाती है? तो किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन DDT है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि एक स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु कितना होना चाहिए? तो एक स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत पर होनी चाहिए। अगला सवाल है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? तो नेत्र की समंजन क्षमता कम जैसे ही होता है उसमें जरा दूरदृष्टि हो जाता है। अगला सवाल दिया गया है कि एक जूल में कितना कैलोरी होता है? एक जूल में कितना कैलोरी होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.23 कैलोरी होता है। अगला सवाल दिया है कि कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कल्पक्कम कहाँ पर है दोस्त? तो कल्पक्कम आपके तमिलनाडु में, नाम से भी आपको लग रहा है कि ये तमिलनाडु में ही होना चाहिए। अगला सवाल है कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन है? तो ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत इनमें से ऑप्शन का अनुसार क्या हो जाएगा? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम लोग कहते हैं दोस्त विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम OH2 होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि इनमें से कौन शराब के रूप में उपयोग किया जाता है? तो जो आपका एथेनॉल है वो आपके शराब के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितना होता है? तो आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में आवर्तों की संख्या, तत्वों की संख्या 8 होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु होता है? तो ड्यूरा जो लुमिन होता है वो आपके एल्यूमिनियम का मिश्र धातु होता है। एल्यूमिनियम धातु का मिश्र धातु कौन है? ड्यूरालुमिन है। अगला सवाल है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण पर आश्रित होता है? तो धात्विक जो चालकता पदार्थ के जो अंदर होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितना होती है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है आपके 50 हर्ट्ज होता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? यदि आप लोग बायोलॉजी पढ़े तो ढाई से आंसर बता दीजिए कि इनमें से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो जो अग्नाशय है या मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है, जबकि फेफड़ा, वृक्क और त्वचा सबके सब क्या है? उत्सर्जी अंग है। अगला सवाल है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिनियल है। अगला सवाल है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? तो सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा यौगिक ऐसा है जो कि दुर्बल अम्ल के काम करता है? यानी कि इनमें से यौगिकों में दुर्बल अम्ल कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेथ एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है, CH3COOH। ये क्या है आपका? एसिटिक अम्ल है, जिसे हम लोग इथेनोइक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। अगला सवाल नहीं है।
ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इसका नाम क्या है दोस्त? सबसे दुर्बल अम्ल कौन हो जाएगा हम लोग का? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ टोटल दोस्तों 105 सवाल था और इन सभी सवालों को हम लोगों ने देख लिया। टारगेट था हम लोग का दोस्तों इसमें 110 टोटल सही सवाल, लेकिन यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा सवाल दिया गया है, तो हम लोगों ने टोटल सवालों को देख लिया। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।